हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपके लिए क्या है। तो आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और हम लोग देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है आपके लिए। तो चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड है द फूल का। यहाँ पर हम रख देते हैं द फूल। ओके, इसके बाद दूसरा कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का। इसके बाद में है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है द मैजिशियन। एंड यहाँ पर है द लेडी। और बॉटम ऑफ द डेक जो है यहाँ पर है डेविल का कार्ड। तो यहाँ इनकी राशियाँ बताऊंगी मैं। इसके पहले आपसे बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन की तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से इसको आप बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक, उसे फॉलो कीजिए। वहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना कोई भी, 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। फिलहाल तो यहाँ जो राशियाँ दिखाई दे रही हैं वो सारी की सारी एरीज और सजिटेरियस हैं और एरीज यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन है इस वक्त वो आपके साथ में वापस से कनेक्ट फील करना चाहते हैं, ऐसा उनको फील हो रहा है। मतलब कि लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात हो रही है। यहाँ पर ऐसा इनको फील हो रहा है कि बस अभी इनको और कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है अब अदर देन यू। और ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे वापस से कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। और इनको ये फील हो रहा है कि आपके साथ में जुड़ने से ये एक बहुत अच्छा फील करने वाले हैं। ऐसा क्या फील करने वाले हैं? ऐसा इनको ये फील हो रहा है कि आपके साथ जुड़ने से आप एक ऐसे इंसान की तरह उन्हें दिखाई दे रहे हो जो कि उनकी सारी बातें सुनते हैं, समझते हैं, बातें मानते हैं और उनको सही तरीके से समझते हैं। बाकी किसी के साथ में ऐसा उनका फीलिंग नहीं होता है। बाकी किसी के साथ वो ऐसा फील करते नहीं हैं कि वो उनकी सारी बातें माने, समझे, सुने, ऐसा कुछ भी वो फील नहीं करते हैं। वो ये भी जानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो टोटली एक पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं और पॉजिटिव होने के साथ ही साथ आप इनसे कई गुना बेहतर हैं, उनको ये बात मालूम है। और बेहतर होने के बाद भी आप इनसे कनेक्ट फील करते हैं, ऐसा उन्हें फील होता है। साथ ही साथ उनको ये भी फील होता है कि एक नई शुरुआत की ज़रूरत है आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि आप एक तो ऑलरेडी यू आर पॉजिटिव पर्सन। आप निगेटिव ज़्यादा सोचते नहीं हैं, आप पॉजिटिव हैं ऑलरेडी। निगेटिविटी बहुत कम आती है आपके अंदर, यही निगेटिव होते रहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ इनको फील हो रही है। हालांकि इनको ये फील हो रहा है कि इस वक्त बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो इन्हें आप तक पहुँचने नहीं देना चाहती हैं, लेकिन ये पर्सन आप तक पहुंचकर ही रहेंगे, ये उन्होंने सोच लिया है। आपसे कनेक्ट होकर ही रहेंगे, ये चीज़ वो समझ चुके हैं। इनको ये चीज़ फील हो रही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए उनके लिए बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ों के लिए ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और ये भी सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ये सारी एक्टिविटीज़ पर भी इनका ध्यान है। आपको मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं, आपके लिए खुशियाँ भी इकट्ठा करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करने के बारे में इस वक्त ये सोच रहे हैं। और यहाँ पर इनको ये लग रहा है कि थोड़ा सा ये बेफिक्र हो रहे हैं, बेफिक्री में चले जा रहे हैं, लेकिन बेफिक्र होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अलर्टनेस दिखाने की ज़रूरत है। तो ये अभी अलर्ट नहीं रहना चाहते हैं, अलर्टनेस इनकी एकदम से कहीं गायब है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं हम दूसरे डेक से, ऑरिकल डेक से हम यहाँ पर कार्ड्स देख लेते हैं कि और क्या चल रहा है इनके मन में, आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए, हम देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे ये व्यूअर्स हैं ये क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन, इनके बारे में। चलिए
सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है मदर फादर गॉड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर कंपोज़र का कार्ड है। और यहाँ पर है रेज योर वाइब्रेशन, ओके। एंड वन मोर कार्ड हेयर, दैट इज ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। बॉटम ऑफ द डेक इज स्केर्ड प्लान। तो देखिए एक्चुअल में ये इस समय पर क्या फील कर रहा है, इस समय पर इनको फील हो रहा है कि अगर चूँकि बहुत सारी चीज़ें सिचुएशन इनसे अगेंस्ट हैं, इनके साथ में नहीं है, इनका लाइक पुलिंग कर रहे हैं, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, लेकिन ये आपकी तरफ जाना चाह रहा है। ये थोड़ा सा स्कैरी भी हो सकता है, इनको ऐसा लग रहा है। स्कैरी क्यों हो सकता है? क्योंकि भाई अभी आपकी तरफ आना ठीक चीज़ नहीं समझ रहे हैं ये, बट ये फिर भी आना, मतलब आना इनको पड़ेगा। सो ये इस समय पर ये इनको लग रहा है ये एक स्कैरी प्लान है, क्योंकि करना कुछ और चाहिए था पर कर वो कुछ और रहे हैं या करेंगे कुछ और। तो दैट इज़ समथिंग नॉट एक लाइन पर जाने वाली चीज़ है नहीं, तो ये गलत है, ऐसा इनको फील होता है। यहाँ पर ये पर्सन जो है थोड़ा पॉजिटिव होना चाहते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि लोग और इनकी आसपास की सिचुएशन कुछ ऐसी है जो इन्हें गलत तरफ मोड़ रही है, गलत राह की तरफ लेके जा रही है। लेकिन इनको चाहिए है पॉजिटिविटी, लेकिन इनको चाहिए है पॉजिटिवनेस अपने लिए, इस पूरी लाइफ के लिए। सो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये चीज़ फील करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी फील करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो एंजल्स हैं लाइफ के, वो हैं इनके गॉड, इनके मदर एंड फादर। तो वहाँ से ये पॉजिटिविटी को ला रहे हैं यहाँ पर, इसलिए भी बहुत ज़रूरी है इनकी पॉजिटिविटी की जो एनर्जी, क्योंकि ये अपने पॉजिटिव एंजल्स से उनको ले रहे हैं अपने लिए। कुछ चीज़ें ये यहाँ पर भूल जाना चाहते हैं, कई सारी चीज़ों के लिए ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर ये भूल रहे हैं। भूल क्या रहे हैं? भूल रहे हैं ये कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इनको बहुत दुख पहुंचाती हैं, तकलीफ़ पहुंचाती हैं, लेकिन वो चीज़ें भूलना चाहते हैं। वो चीज़ें आपसे कनेक्ट हैं और वो सारी चीज़ें आपसे कनेक्ट हैं, ऐसा नहीं किसी और से, ये आपसे ही कनेक्ट हैं। और होता क्या है कि जिस इंसान के साथ आप ज़्यादा कनेक्ट होते हैं वहाँ से आपको हर्ट वाली फीलिंग भी मिलती है, सपोर्ट वाली फीलिंग भी मिलती है, लेकिन वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी होती है और वो बातें भूलनी भी पड़ती हैं। तो यही चीज़ें ये पर्सन आपके साथ में फील कर रहा है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी बुरी सारी चीज़ें आपसे ही आती हैं, तो वो चीज़ें हैं। बट यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इनको ये फील हो रहा है कि इनको कहीं ना कहीं अपनी जो वॉइस है वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को आप तक पहुंचाना होगा, ताकि मिसलीड ना हो जाएं आप, कहीं आप इनको गलत ना समझें, कहीं आप इन्हें भूल ना जाएं, कहीं इनके और आपके रिलेशनशिप में कहीं धुंध ना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप चीज़ों को भूलने लगें। तो ये चीज़ वो चाहते नहीं हैं, इसलिए वो अपनी वाइब्रेशंस को आप तक पहुँचाना चाहते हैं जो पॉजिटिव हैं, हीलिंग एनर्जी को आप तक पहुँचाना चाहते हैं। यहाँ पर ये एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में एक नया एक एपिसोड होता है ना, उसको लिखे, एक नई तरीके की इबारत को लिखे, वो ये चाहते हैं। यहाँ पर ये इनको ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ में एक अबंडेंस है, एक ब्लेसिंग्स है, वो इनको मिल रही है यूनिवर्स के थ्रू, क्योंकि आप भी इनके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और वो पॉजिटिवनेस आपकी इन तक पहुंचती है, आपकी पॉजिटिविटी इन तक पहुंचती है। और यही चीज़ यहाँ पर इनको दिखाई दे रही है, ये पॉजिटिविटी आपसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है इनके अंदर, ऐसा इनको फील हो रहा है। और इस पॉजिटिविटी के साथ ही ये आगे तक जाना चाहते हैं, यहाँ पर ये भी फील हो रहा है, ये पॉजिटिविटी ही सब कुछ है इनके लिए, ऐसा ये फील कर रहे हैं। और मतलब टोटली मिला के देखा जाए तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, पॉजिटिव फील करना चाहते हैं, इस वक्त रिलैक्स होना चाहते हैं, अपनी वाइब्रेशंस को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और जो भी जहाँ से भी इनकी जो एक नया इतिहास होता है, एक नई स्टोरी जहाँ से डेवलप की जाती है ना, किसी के लाइफ में कोई एक नई चीज़ एंटर की जाती है, एक नई बात एंटर की जाती है, तो वो उसका श्रेय खुद से लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब
जब आप ये बात याद करो कि भाई फ़लानी चीज़ मेरी इसकी वजह से मैंने सोचना शुरू किया या मैंने इसकी वजह से ये चीज़ करना शुरू किया, तो आपकी वो अच्छी या बुरी आदत जो भी होती है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता, कोई ना कोई व्यक्ति होता है। आप उस चीज़ को याद करते हैं तो वो व्यक्ति भी आपको याद आता है। यही चीज़ है कि ये पर्सन भी आपके लिए वो व्यक्ति बनना चाहते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को फील करा सकता है, जो आपके अंदर की पॉजिटिविटी को फील करा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, मतलब यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि आप हो सकता है आप भी थोड़े से कमज़ोर पड़ते हैं, ये तो पढ़ते ही हैं, लेकिन ये जानते हैं कि आप भी बहुत, ऐसा नहीं है कि आप बहुत बहादुर इंसान हैं, कभी कभी आप भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप कमज़ोर ना पड़ें, आप लोगों से लड़ना सीखें, आप लोगों अपनी बात को रखना सीखें, और वो यही चीज़ आपको समझाना चाहते हैं, वो यही चीज़ आपको बताना चाहते हैं। सो वो ये चाहते हैं कि जब भी आप कभी किसी के सामने स्टैंड लेना सीखोगे तो इनको याद करोगे, डेफिनेटली आप इनको याद करोगे कि स्टैंड लेना मैंने किसकी वजह से सीखा। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस समय आपके लिए। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर आपको ये वीडियो का क्लेम करना है रीडिंग पर तो आप इसको लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन की तो आपको 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के, वहाँ आपको लिंक मिलेगा डिवाइन टारot 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट का, उसको आप फॉलो कर दीजिए एंड वहीं आप अपने क्वेश्चन को पूछने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टारot 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।